आज से 2 साल पहले एक रेडिट यूजर ने क्लेम किया था कि उसके पास वन पीस की अपकमिंग स्टोरी की सारी डिटेल्स हैं। तब इसे किसी ने सीरियस नहीं लिया था, लेकिन अब वन पीस के नए चैप्टर में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसके कारण ये रेडिट पोस्ट रियल लगती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पोस्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वे स्पॉयलर्स क्या थे ये देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या वे सच थे या नहीं। तो आज से 2 साल पहले गॉडरोजर नाम के रेडिट यूजर ने ये स्पॉयलर्स डाले थे जिसमें अपकमिंग चैप्टर्स की कहानी थी। इसने लिखा था कि बॉनी को बचाते हुए कुमा मर जाएगा और फ्रैंकी उसका डेविल फ्रूट खा लेगा और फिर वे एल्बाफ जाएंगे जहां ओहारा से सारी बुक्स को स्टोर किया गया है और वहां उन्हें पता चलेगा कि डेविल फ्रूट की पावर्स को कंबाइन करके भी यूज किया जा सकता है। और फिर ल्यूफी अपने बॉनी और फ्रैंकी के डेविल फ्रूट की मदद से 900 साल पीछे चला जाएगा जहां वो जॉय बॉय से मिलेगा जिसका नाम ड्रियास है। वो बिल्कुल ल्यूफी जैसा दिखता है लेकिन उसके फेस पर स्कार राइट साइड है और वो एंशिएंट किंगडम का प्रिंस है और वो इमू का छोटा भाई है। जब ल्यूफी टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाता है तो इमू और ल्यूफी दोनों को एक दूसरे की प्रेजेंस का एहसास होता है और ल्यूफी ड्रियास से माफी भी मांगता है। इसका कारण अभी नहीं पता है। एक बार इमू और जॉय बॉय के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और इमू ने 20 नेशंस के साथ मिलकर जॉय बॉय को हरा दिया और उस एंशिएंट किंगडम को खत्म कर दिया, जिसके बाद सिर्फ छोटे छोटे आइलैंड्स ही बचे। और जो मैरिजोआ का ट्रेजर है वो एक फ्यूल या बैटरी जैसा है जो लीक न हो इसलिए उसे फ्रीज किया हुआ है। और वॉइड सेंचुरी में एंशिएंट वेपन यूरेनस जॉय बॉय के एंशिएंट किंगडम पर टकराया था जिससे वह कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय हो गया और जिसके कारण एक बहुत बड़ी फ्लड आई थी। उस कॉन्टिनेंट के डिस्ट्रॉय होने की वजह से एटमॉस्फेयर में बहुत सारी धूल आ गई थी जिससे 100 साल तक सनलाइट ब्लॉक हो गई थी। और शैंक्स एक सेलेस्टियल ड्रैगन है और वह भी सबसे हाई स्टेटस फैमिली से जिसका नाम है फिगरलैंड फैमिली। इसी फैमिली ने इमू की सबसे ज्यादा मदद की थी किंग बनने में और शैंक्स का एक रिलेटिव ही अर्थ गॉड है। और लास्ट बैटल में काइडो और बिग मॉम वापस आएंगे। और वॉइड सेंचुरी से कई 100 साल पहले लोग मर रहे थे। तब स्पेस के लोगों ने अर्थ वालों को एक सीड ऑफ लाइफ दिया जिससे एक पेड़ आया और उस पर लोगों की विशेष के अनुसार फल उगते थे। सबसे पहले उस पेड़ पर 4 फल आए और जिन्होंने वे खाए वे बन गए रेन गॉड, अर्थ गॉड, फॉरेस्ट गॉड और सन गॉड। जिसके बाद पृथ्वी पर स्थिति सुधर गई लेकिन लोगों की इच्छाएं बढ़ती गईं और डेविल फ्रूट्स आते गए। और सबसे डेंजरस था किंग ऑफ द डीमंस का डेविल फ्रूट यामी यामी नोमी यानी ब्लैक बियर्ड का डेविल फ्रूट। और जो वेगापंक है वो रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ मिल जाता है और एक ऐसा डेन डेन मुशी बनाता है जो उसके दिमाग में साथ जुड़ा हुआ हो और वो एक साथ पूरे वर्ल्ड के डेन डेन मुशी के साथ कनेक्ट हो सके, क्योंकि वेगापंक कोई बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता है पूरे वर्ल्ड को। और अकाइनो की बैक स्टोरी की कैसे वो वेस्ट ब्लू में था और अपनी माँ के मर जाने के बाद उसका जस्टिस पर से भरोसा उठ गया। तो ये थे वो स्पॉयलर्स जो उस बंदे ने दिए थे। अब देखते हैं कि ये रियल हैं या फेक। तो जब ये स्पॉयलर्स आए थे तब कुछ दिनों बाद ही वो अकाउंट डिलीट हो गया था। कुछ लोगों को लगा कि ये स्पॉयलर्स गलत हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें लिखा है कि वॉइड सेंचुरी में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी जिसके कारण सारे किंगडम डूब गए और सिर्फ कुछ आइलैंड्स ही बचे हैं। और यह बात भी अब जाकर वेगापंक ने बताई है, जबकि ये स्पॉयलर्स 2 साल पहले आए थे। इसी के साथ यहाँ यह भी लिखा हुआ है कि इमू और जॉय बॉय में किसी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट था और एंशिएंट वेपन ने ही एंशिएंट किंगडम को तबाह किया है। यह भी वेगापंक ने लेटेस्ट चैप्टर में बताया है कि वॉइड सेंचुरी की वॉर 2 अलग अलग आइडियाज को लेकर हुई थी। और जिस बैटरी की बात हो रही है जो इस वक्त मैरिजोआ में बंद है वह मदर फ्लेम ही है जो अब यूजेबल नहीं है और एंशिएंट वेपन्स को चलाने के लिए उसकी जरूरत है। इसलिए 5 एल्डर्स ने वेगापंक को मदर फ्लेम बनाने के लिए कहा होगा। और इसमें लिखा है कि कुमा मर जाएगा और फिलहाल वन पीस मांगा में कुमा की सिचुएशन भी कुछ खास नहीं है क्योंकि वहाँ 5 एल्डर्स हैं, इसलिए किसी को तो सैक्रिफाइस करना ही होगा ताकि स्ट्रॉ हैट्स आसानी से एस्केप कर सकें। और इसमें वेगापंक वर्ल्ड में एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करेगा, इस बात को भी मेंशन किया गया है जो अब जाकर सच हुई है। और हाँ, यह स्टोरी वन पीस के स्टोरी बोर्ड से ली गई है। जिनको नहीं पता कि स्टोरी बोर्ड क्या होता है उन्हें बता दूं कि यह एक तरह का स्टोरी के स्ट्रक्चर को प्लान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ऊपर की स्टोरी को लिखा जाता है और आगे चलकर उसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं। इसीलिए इन स्पॉयलर्स में वेगापंक को दिखाया गया है कि वह अब रेवोल्यूशनरी आर्मी में शामिल हो चुका है और उसके बाद वह अनाउंसमेंट करता है। जो अनाउंसमेंट वाली बात तो सच है, लेकिन रेवोल्यूशनरी आर्मी को ज्वाइन करने वाली बात गलत है क्योंकि हमें पता है कि वेगापंक अब मर चुका है। तो ये थे वे स्पॉयलर्स जो लीक हुए थे। जो कितने सच हैं और कितने नहीं ये धीरे धीरे पता चल रहा है। मेरे अनुसार मुझे ये सच लग रहे हैं, लेकिन इन स्पॉयलर्स में माइनर चेंजेस भी किए जा सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है इन स्पॉयलर्स के बारे में, क्या ये सच है या नहीं?